22 में आया हुआ है, देख लीजिए अपना। ठीक है, 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग मास 10 ग्राम एंड चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। तो ये दो चार्जेस हैं और इस दो चार्जेस का 2 × 10⁻⁻7 कूलम ये वैल्यू है, इसका 2 × 10⁻⁻7 ये वैल्यू है कूलम, है ना। अब ये दो चार्जेस जो है ना वो कहाँ रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर, और 10 ग्राम मास दिया हुआ है, इसका 10 ग्राम का मास है, इसका भी 10 ग्राम का मास है। अब कह रहा है क्या कि लेंथ L डिस्टेंस पर रखा हुआ है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रखा हुआ है इसमें, जैसे जो टेबल पर रखा हुआ है ना उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है 0.25 और इनके बीच का जो लेंथ है ना वो L दे रखा है। ठीक है, नाउ इट इज आस्किंग अबाउट फाइंड द वैल्यू ऑफ L की जो वैल्यू है ना वो फाइंड आउट करना है। तो जैसे ये टेबल है, इस टेबल को ये क्या कर रहा है, रिपेल, ये जो चार्ज है इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। ठीक है, तो जब रिपल्सन शो करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, और ये इधर की तरफ रिपेल करेगा Fe, समझे बात को, और एक नीचे mg लगेगा, है ना, एक नॉर्मल और नीचे mg। ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, कह रहा है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो इसका क्या मतलब हुआ, F = Fe, यही है मतलब। ठीक है, और मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो इधर लगेगा इसके डिस्प्लेसमेंट की वजह या मतलब फोर्स की वजह से उनको बैलेंस करेगा, तो बैलेंस करेगा तो μmg = इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो kq²/L²। तो बस अब ये क्या करना है, L² = kq² μmg। अब देखो हुआ k का वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹ और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 10⁻⁻, और ये म्यू है 0.25 इंटू 10 × 10⁻³ और g की जगह पर 10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये जो है ना ये पूरा 100। ठीक है, अब 9, हाँ बेटा बोलिए, ग्राम में था तो उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि के की वैल्यू सब ऐसा ही मिलेंगे, ये चार्ज की वैल्यू क्या है कूलम में। ठीक है, तो इसलिए अब ये 2 × 4 × 10⁻⁻14 अपॉन में क्या लिखेंगे, ये देखो 0.25 × 10⁻⁻1, और ये जो है ना 5 ये हो जाएगा, और ये कितना है 10⁻⁻2 और ये इधर जाएगा तो 25 × 10⁻⁻3 और ये -3 ऊपर चला जाएगा 9 5 36 25 10⁻⁻2। क्या बातें समझ में आ रही है, और ये -2 हो गया, अभी क्या है, क्या रहा है स्क्वायर, ये सब में क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो यही निकाल दीजिए ना, L √ कर दीजिए, हाँ 36 25 10⁻⁻2 दैट विल गिव यू 6/5 × 10⁻⁻1, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁻1 और दैट विल इक्वल टू 0.12। ठीक है, ये L है, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये L की जो वैल्यू है वो कितना में है, ये सेंटीमीटर में, मीटर में, किस में, तो सेंटीमीटर में, क्योंकि ये ऑप्शन में ये तो आएगा मीटर में, तो आप उसको सेंटीमीटर में ऑप्शन में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यही L 12 सेंटीमीटर। क्या बातें समझ में आ रही इतनी।